कटिंग करेंगे, जिसकी लंबाई रहेगी 25 इंच और चेस्ट रहेगी 28 इंच। उसके हिसाब से हुडी कटिंग करेंगे। अब देखिए, ये सनील का कपड़ा है, इससे बनाऊंगी मैं हुडी। काई कलर है ये। सबसे पहले इसकी चौड़ाई ले लूँ। चेस्ट है ना, चेस्ट 28 है, उसका चौथा हिस्सा हो गया 7, तो उसमें 4 इंच प्लस करके ले लूँगी मैं। 7 और 4 11, 11 इंच चौड़ाई कपड़ा ले लूँगी। ये 11 पर निशान लगा लूँगी। अब देखिए, इसकी 25 इंच लंबाई रहेगी और इसमें 2 इंच की मैं नीचे पट्टी लगाऊंगी, वो मैं कम कर दूंगी इसमें। यहाँ से वो कम करना मैंने, और आधा इंच ऊपर सिलेगा, आधा इंच वो पट्टी जोड़ूंगी तब। तो कितना हो गया, 24 इंच लंबाई ली जाएगी इसकी। 24 इंच पर लग गया निशान ये। अब लूंगी मैं तीरा। तीरा है 15 इंच, उसका आधा लूंगी 7.5। अब लगेंगे मुड्डे। मुड्डे रहेंगे 7.5 इंच। जितना यहाँ तक लिया था ये तीरा, इतना ही यहाँ से लेके ये निशान सीधा कर दूंगी। अब चेस्ट के निशान लगेंगे, 28 इंच है, तो उसमें 28 का चौथा हिस्सा हो गया 7। 7 इंच में 3 इंच प्लस करने, तो हो गया 10 इंच। 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इसकी गोलाई कर दूंगी यहाँ से यहाँ तक। अब कटिंग करूंगी इसकी। आधा इंच यहाँ से, आधा इंच यहाँ से कम करना और यहाँ से यहाँ तक मिला दो। अब इसकी कटिंग करूंगी। ये हो गई इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब लगाऊंगी मैं इसके गले के निशान। ऊपर से 3 इंच और यहाँ से 4 इंच, यहाँ से भी 3 इंच लगा के इसको ऐसे गोलाई में शेप दे दूंगी। अब इसकी कटिंग कर दूंगी। जरा सा निशान यहाँ पे लगा लूंगी, बीच का निशान। अब लूंगी मैं इसके मुड्ढों की गोलाई। 1.25 इंच तक मुड्ढों की गोलाई करनी। ये हो गई। अब बैक पार्ट कर कटिंग करूंगी। अब इसका बैक पार्ट कटिंग करूंगी मैं। ये बिछा लिया मैंने कपड़ा इतना ही 11 इंच का। ये आगे वाला हिस्सा रखूंगी इसमें मैं। ये बिछा लिया मैंने इस पे। अब आधा इंच ऊपर यहाँ से ज्यादा लूंगी। जो ये वाला अगले वाला हिस्सा था ना, इससे आधा इंच ऊपर लिया मैंने यहाँ, और आधा इंच गोलाई कर दूंगी इसकी इतनी। इतने ही मुड्ढे लगेंगे ये।
अब इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए इसकी तो मैंने छटाई कर दी थी अगले वाले हिस्से की, पिछले वाला थोड़ा ज्यादा रखना है, मैं ये मैंने फालतू छोड़ लिया इसमें। ये इसकी गले की कटिंग हो गई थी, अब पिछले वाले गले की कटिंग करूंगी मैं। यहाँ से 3 इंच लूंगी, जितना अगले वाले में लिया उतना ही यहाँ से लिया जाएगा, और 1 इंच यहाँ से लिया। इस निशान को भी सीधा कर दूंगी और इसको भी। यहाँ से थोड़ी सी गुड़ाई करनी इसमें। अब इसको काट दूंगी। देखिए ये बैक वाले गले की भी कटिंग होगी। अब मैं बाजू कटिंग करूंगी। बाजू के लिए कपड़ा मोड़ लेती हूँ मैं। 9 इंच कपड़ा मोड़ूंगी यहाँ से यहाँ तक। एक बाजू निकाल लूंगी मैं। ये देखिए कपड़ा मोड़ लिया मैंने। बाजू की लंबाई है इनकी 22 इंच। 22 में 2 पट्टी का निकाल देना और 1 इंच फिर सीलने का बढ़ा लेना इसमें। कितने पर निशान लगाऊंगे? अब 22 इंच था तो 21 इंच पर लगेगा निशान। ये लग गया। 21 इंच ही यहाँ से लगाऊंगी निशान। यहाँ से लूंगी 2.5 इंच। अब इसकी गुड़ाई कर दूंगी यहाँ से यहाँ तक। आगे से मोरी 5 इंच, और ये सिलाई के लिए लूंगी 6 इंच ले ली मैंने। सीधा कर दूंगी निशान में। अब इसकी कटिंग कर दूंगी। एक बाजू कटिंग हो गई, अब दूसरी बाजू भी इस पर रख के ही काट लूंगी। ये बिछा लिया मैंने दूसरी बाजू का कपड़ा। अभी इस बाजू को ही रख के इस पर कटिंग कर दूंगी इसकी। ये दोनों बाजू कट हो गई। अब इसकी कैप और जेब कटिंग करूंगी। अब देखिए मैं इसकी कैप काटूंगी। कैप के लिए मैं 11 इंच का कपड़ा मोड़ लूंगी। 11 इंच पर निशान लगा के देखिए यहाँ पर लग गए 11 इंच के निशान। और लंबाई लूंगी इसकी 15 इंच। इस निशान में सीधा कर दूंगी। अब ये देखिए यहाँ से लूंगी मैं 2 इंच कपड़ा मोड़ने का। अगले वाला खुले वाला हिस्सा होगा ये। 2 इंच कपड़ा ले लूंगी इसमें मोड़ने के लिए। लग गया निशान सीधा वहां तक। ये सिर पर आएगी जो कैप, ये ऊपर का हिस्सा होगा, ये नीचे का। अब यहाँ से गुड़ाई कर लूंगी मैं। यहाँ से 2 इंच की गुड़ाई होगी। ये गुड़ाई कर ली मैंने। अब कटिंग कर दूंगी इसकी।
ये कपड़ा तो आगे से ऐसे मुड़ जाएगा। कैप कट हो गई। देखिए इधर से मुड़ गिर जाएगा ये हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा होगा, यहाँ से आगे का होगा खुले वाला हिस्सा। अब मैं जेब कटिंग करूंगी। अब जेब की लंबाई 10.5 इंच, लंबाई 10.5 इंच रहेगी, चौड़ाई रहेगी 13 इंच। तो उसका आधा 6.5 पर लगाऊंगी निशान। अब इसको मोड़ूंगी। यहाँ से 4.5 इंच, नीचे से यहाँ तक 4.5 इंच पर निशान लगेगा। और यहाँ से 11 इंच, 5.5, ऊपर से 4.25 इंच। ये निशान तो अब यहाँ लगेगा, सीधा कर देना यहाँ से यहाँ तक। ये वाला यहाँ से यहाँ तक। कटिंग कर दें इसकी। जेब कटिंग हो गई। अब इसकी पट्टी कटिंग करेंगे। 3। अब मैं नीचे की पट्टी निकाल लूंगी 5 इंच चौड़ी। और 22 इंच लंबी यहाँ से। ये एक हिस्से की है, अगले की या फिर पिछले की। एक और कटेगी ये दोनों पट्टी कटिंग कर ली मैंने। देखिए दोनों हिस्सों की। अब बाजू की पट्टी कटिंग करूंगी। अब बाजू की पट्टी निकालूंगी मैं। उसकी चौड़ाई रहेगी 4 इंच। आगे से 4 है तो 1 इंच बढ़ा कर ले लूंगी मैं। 5 इंच, 5 का डबल हो गया 10। 10 इंच पर निशान लग गए हैं। अब दोनों एक साथ कटिंग कर दूंगी मैं। एक इसमत बन जाएगी, एक इसमत है। पाँच इंच चौड़ाई ले लूंगी इसकी और 10 लंबाई। ये हो गई बाजू की पट्टी। दोनों एक साथ कट कर दी मैंने। अब पूरी हुड्डी कटिंग हो गई है। ये देखिए इसका फ्रंट पार्ट है, अगले वाला हिस्सा है जो ये कट किया मैंने। ये इसका गला कटिंग कर रखा, 6 इंच ऊपर से लिया था और 4 इंच नीचे से। ये गले मुड्ढे की गुड़ाई कर रखी है और आधा इंच यहाँ से छटाई। ये पट्टी है इसकी नीचे लगाने की। ये इसका पिछला हिस्सा है। ये इसकी गले की कटिंग है, 6 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से ली। ये इस वाले की पट्टी है। ये कैप है इसकी।
कैप की वहां से ऊपर से गोलाई है और सेम है, आगे से यहाँ खुली है, 2 इंच यहाँ से मुड़ेगी। ये बाजू की लंबाई है, बाजू है, दोनों बाजू होगी, ये इनकी पट्टी है आगे की। और ये जेब है, पूरी कटिंग होगी